प्रेतात्मा का प्यार, पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी। दोस्तों, मेरी यह कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है। 25 साल पहले एक प्रेमी जोड़े की एक साथ मौत हो जाती है। 25 साल बाद प्रेमी का पुनर्जन्म हो जाता है, लेकिन प्रेमिका की आत्मा अपने प्रेमी के इंतजार में भटकती रहती है। अपने प्रेमी के पुनर्जन्म होने पर उसे पाने के लिए बचपन से ही उसके साथ साए की तरह साथ रहती है। क्या वो प्रेतात्मा अपने प्रेमी को उसके पूर्वजन्म की याद दिलवाने और उसे पाने में सफल हो पाएगी? अगर सफल हो जाती है तो क्या वह अपने साथ उसे भी अपनी दुनिया में लेकर चली जाएगी? क्या होगा उस प्रेमी का? इन सभी सवालों के जवाब के लिए सुनिए कहानी प्रेतात्मा का प्यार, पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी। चलिए शुरू करते हैं कहानी का पहला भाग। इंदुबाला रोते हुए अपने प्रेमी शशि भूषण की ओर देखकर कहती है, शशि, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि हम दोनों की प्रेम कहानी का अंत इस तरह इतना भयानक भी हो सकता है। इंदुबाला 19 वर्षीय एक सुंदर और सुशील लड़की और शशि भूषण 23 साल का स्मार्ट लड़का, दोनों एक कच्चे झोपड़ीनुमा मकान में दो अलग अलग कुर्सियों के साथ रस्सी से बंधे हुए होते हैं। उस कच्चे झोपड़ीनुमा मकान को गांव के ऊंचे जाति के लोगों ने आग के हवाले कर दिए थे। शशि भूषण भी रो रहा था। कहता है, पर मुझे एहसास था इंदु कि ये लोग हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये जात बिरादरी का मामला बहुत खतरनाक होता है। मुझे सिर्फ इस बात का गम है कि मेरे कारण तुम भी मारी जा रही हो। इंदु, तुम्हें अपने पिता की बात मान लेनी चाहिए थी। हम तो तुच्छ जाति के हैं, मर भी जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आग की लपटें धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी, पर दोनों के चेहरे पर मौत का बिल्कुल भी डर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वे स्वेच्छा से मरना चाहते हैं। इंदुबाला कहती है, शशि, मैं ये जात पात नहीं मानती। मैं एक इंसान से प्यार करती हूँ, उसे दिलो जान से चाहती हूँ। यदि तुम नहीं रहे तो मेरे जीने का क्या मतलब? इसलिए मैंने अपने पिता से साफ कह दिया था कि शशि के बिना मैं मर जाऊंगी। शशि भूषण अफसोस जताते हुए कहता है, इंदु, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। काश हमें कोई बचा लेता तो कुछ पल प्यार से जीवन जी लिए होते। इंदुबाला भावुक होकर कहती है, शशि, अब हम दोनों का मरना तो पक्का है। इस जन्म में हम नहीं मिल पाए तो क्या हुआ, अगले जन्म में भगवान हमें जरूर फिर से मिला देगा। इंदुबाला की बातें सुनकर शशि भूषण की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शशि भूषण को रोता देख इंदु भी रोने लगती है। तभी जलती हुई छत उन दोनों के ऊपर गिरती है। दोनों एक साथ एक दूसरे का नाम चिल्लाते हुए पुकारते हैं। दोनों के शरीर में आग पकड़ लेता है और वे जलने लगते हैं। पूरा मकान कुछ ही पलों में दहकने लगता है। मकान के बाहर गांव के लोग हाथों में डंडे लिए हुए खड़े रहते हैं। वे तब तक खड़े रहते हैं जब तक कि पूरा मकान राख में तब्दील न हो जाए। गर्मी का मौसम था। इंद्रावती नदी का किनारा, तेज हवाएं चल रही थी। इन हवाओं के कारण वह झोपड़ीनुमा कच्चा मकान कुछ ही क्षणों में राख में बदल जाता है। बस्तर संभाग के एक गांव में घटी इस मार्मिक और जाति बंधनों से घिरी इनकी प्रेम कहानी का भयानक अंत होने के 25 साल बाद छत्तीसगढ़ राज्य कभी मध्य प्रदेश का ही अंग हुआ करता था। श्रीकांत भोपाल मध्य प्रदेश का रहने वाला था। बहुत ही सुंदर और स्मार्ट, हंसमुख और खुले दिल का इंसान था। साथ में माँ, पिता और दो छोटी बहनें थी। पिता राम कुमार एक प्राइवेट कंपनी में टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत थे। बहुत ही भावुक व्यक्तित्व के इंसान थे। माँ चित्रा हाउसवाइफ थी, तेज तर्रार स्वभाव पर दिल की साफ सुथरी। दो जुड़वा छोटी बहनें श्रद्धा और निष्ठा, दोनों की उम्र 12 साल की थी। दोनों सुंदर और बड़ी प्यारी। शक्ल देखकर कोई नहीं कहेगा कि दोनों जुड़वा है। शक्ल सूरत एक दूसरे से अलग। इस वर्ष सरकार के शिक्षा विभाग से शिक्षकों की बम्पर भर्ती निकली थी। श्रीकांत इसी वर्ष बीएससी गणित में स्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास की थी। श्रीकांत भी इस भर्ती अभियान में सम्मिलित हो जाता है। दोस्तों के साथ मिलकर आवेदन भर कर जमा कर देता है और भूल जाता है। 3 महीने बाद जब घर में एडमिट कार्ड आता है तब उसे ख्याल आता है कि उसने सहायक शिक्षक गणित के लिए आवेदन किया था। नियत तिथि में एग्जामिनेशन सेंटर पर जाकर परीक्षा दे देता है। 2 माह बाद जब रिजल्ट आता है तो श्रीकांत परीक्षा में पास हो जाता है। साथ में उनके 2 दोस्त भी पास हो जाते हैं। 1 माह बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आता है।
श्रीकांत क्वालिफाई कर लेता है। 2 हफ्ते बाद जब नियुक्ति पत्र पोस्टमैन घर आकर दे जाता है तो घर वाले सभी खुश हो जाते हैं। घर के हॉल में सभी लोग बैठे हुए थे। श्रीकांत के पिता लिफाफा खोलकर पढ़ते हैं। सभी जिज्ञासा से उनके चेहरे को देखते रहते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ते ही श्रीकांत के पिता के चेहरे की खुशी एकदम से गायब हो जाती है और चेहरे पर उदासी छा जाती है। श्रीकांत की माँ अपने पति का उदास चेहरा देखकर पूछती है, अरे क्या हुआ, आपके चेहरे का रंग अचानक गायब कैसे हो गया? श्रीकांत भी अपने पिता का चेहरा देखकर घबरा जाता है। उठकर उनके हाथ से लेटर लेकर पढ़ने लगता है। श्रीकांत के पिता अपनी पत्नी की ओर देखकर कहता है, श्रीकांत की पोस्टिंग बस्तर जिले के बीजापुर में हुई है। श्रीकांत की मां कहती है, हाँ तो क्या हुआ, सरकारी शिक्षक है, कहीं भी जाकर पढ़ाना ही तो है। श्रीकांत के पिता गुस्से में कहते हैं, जब तुम्हें कुछ मालूम नहीं तो चुप ही रहा करो। जानती हो बस्तर नक्सल प्रभावित जिला है और ऊपर से बीजापुर तो और खतरनाक। क्या होगा आगे? क्या श्रीकांत बीजापुर ज्वाइन करने जाएगा? इंदुबाला और शशि भूषण से श्रीकांत का क्या रिश्ता हो सकता है? आगे की कहानी जानने के लिए पढ़िए प्रेतात्मा का प्यार पुनर्जन्म की अद्भुत कहानी का अगला भाग। यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसी प्रकार के कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।